हेलो जय हिंद प्यारे साथियों। देखिए आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का 70 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो 5 फरवरी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इसको आप लोग अच्छे तरीके से तैयार करके जाइए। 5 फरवरी एग्जाम में यहाँ से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। जितना भी क्वेश्चन करवाऊंगा प्यारे बच्चों गेस क्वेश्चन किया हुआ है। अगर इसको आप लोग अच्छी तरीके से याद कर लेते तो समझिए आपके एग्जाम में बेहतर मार्क्स जरूर आएंगे। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों पहला नंबर क्वेश्चन देखिए। जितना भी क्वेश्चन करवाऊंगा आपका 5 फरवरी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा, तो याद करते चलिएगा। ठीक है, तो चलिए पहला नंबर क्वेश्चन है कि 6 गुणांक का मात्रक क्या हो जाएगा। द एस यूनिट ऑफ डी के कोफिशिएंट, यानी कि 6 गुणांक का मात्रक के बाद जब भी किया जाएगा तो आपको ध्यान में रखना है 6 गुणांक का जो मात्रक होता है वो आपका हर्ट्ज होता है। क्या होता है? हर्ट्ज होता है। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। याद कर लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिएगा तो कहा जा रहा है कैथोड किरण होता है। देखिए कैथोड किरण जो होता है प्यार बच्चों कौन होता है? तो कैथोड किरण जो होता है इलेक्ट्रॉन होता है। यानी कि कैथोड किरण जो होती है वो कौन होती है? इलेक्ट्रॉन होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए याद रखना है। और इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है ये भी आप लोग याद रखना, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो जरूर ध्यान रखना। तो कैथोड किरण क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर कहा जा रहा है कि आवेश रहित कण कौन होता है। देखिए आवेश रहित जिस पर आवेश नहीं होता है, तो देखो अल्फा कण पर आवेश होता है। कितना होता है? 3.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है ये अल्फा कण पर आवेश। बीटा किरण पर भी आवेश होता है, फोटोन पर भी यहाँ पर नहीं होता है, लेकिन गामा किरण पर भी लगभग में होता है। देखो आवेश रहित कण जो होता है यहाँ पर फोटोन कण भी है और गामा कण भी है। यानी आवेश रहित मतलब इस पर आवेश नहीं होता है। तो फोटोन कण जो होता है इस पर कोई भी आवेश नहीं होता है। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पर डी नंबर होगा प्यारे बच्चों। और गामा किरण जो होता है इस पर ना ही आवेश ना ही द्रव्यमान। ठीक है, लेकिन एक ऑप्शन लगाने के बाद आएगा ना तो हम लोग फोटोन कण लगाएंगे जिस पर कोई भी आवेश नहीं होता है। ठीक है, आवेश रहित कण होता है। तो राइट आंसर क्या होगा? डी नंबर। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 4 नंबर क्वेश्चन का आ रहा है कि प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग पुष्टि करता है। देखिए प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग जो पुष्टि करता है प्यारे बच्चों किसको पुष्टि करता है? तो ध्रुवन को पुष्टि करता है। यानी कि जब ये बात किया जाएगा कि प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग पुष्टि करता है तो ध्रुवन को याद रखेगा। सी नंबर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 5 नंबर क्वेश्चन। तो बाटहीन धारा के लिए शक्ति गुणांक का मान कितना होता है? तो देखो बाटहीन धारा के लिए शक्ति गुणांक जो होता है प्यारे स्टूडेंट्स कितना होता है? 0 होता है। यानी बाटहीन धारा जो होता है इसका शक्ति गुणांक 0 होता है। और ध्यान दीजिए चौक कुंडली का शक्ति गुणांक पूछेगा तो भी जुड़े 0, अब बाटहीन धारा का पूछेगा तो भी 0। अगर पूछेगा आपका संधारित्र का शक्ति गुणांक cos फाई तो आपको ध्यान में रखना है प्यारे बच्चों ये सब का क्या होता है? 0 होता है। तो यहाँ से 0 याद रखेगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखना। बी नंबर आपके परीक्षा में आएगा क्वेश्चन। अगला देखिए औसत कलर क्या कहलाता है? देखो एवरेज कलर जो होता है प्यारे बच्चों ये आपका पीला कहलाता है। क्या कहलाता है? एवरेज कलर जो होता है वो आपका पीला कहलाता है। इसलिए सही जवाब जो होगा बी नंबर होगा। औसत रंग जो कहलाएगा क्या कहलाएगा? पीला कहलाएगा। याद रखेगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखो विद्युत विभव बराबर होता है। देखिए विद्युत विभव भी बराबर क्या होता है? W/Q होता है। तो ये वाला जो फार्मूला है कहाँ पे लागू होगा? तो V बराबर W/Q का जो फार्मूला है प्यार बच्चों ऑप्शन नंबर बी में प्राप्त होगा, क्योंकि V बराबर W/Q फार्मूला होता है। अगर इसका मात्रक निकालना चाहेंगे तो कार्य का मात्रक जूल और आवेश का मात्रक कूलाम, तो जूल प्रति कूलाम बेस का मात्रक हो जाएगा। ठीक है, तो फार्मूला पूछा जा रहा है विद्युत विभव बराबर क्या होता है? तो V बराबर W/Q मतलब किया गया कार्य बटा में आवेश। राइट आंसर बी नंबर। याद कर लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन करवा रहा हूँ प्यार बच्चों आपके परीक्षा में आने वाले। चलो सोडियम का देखिए, सोडियम का देहले तरंग दैर्ध्य कितना होता है ये आपको थोड़ा आपको कमेंट बॉक्स में बताना। ये क्वेश्चन देखिए 2022 के कंपार्टमेंटल में पूछा गया है। ये क्वेश्चन आपको कमेंट करके बताना प्यारे स्टूडेंट्स क्या होगा इसका सही जवाब। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, चांदी का कार्यफलन कितना होता है? देखो चांदी का कार्यफलन जो होता है ये क्वेश्चन पूछा गया 4.7 होता है। चांदी का जो कार्यफलन होता है प्यारे स्टूडेंट्स कितना होता है? 4.7 होता है। 275 जो होता है सोडियम का होता है कार्यफलन। हमसे चांदी का कार्यफलन पूछा जा रहा है, इसलिए राइट आंसर जो होगा यहाँ पर सी नंबर होगा। याद रखेगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपके परीक्षा में आएगा कि चांदी का कार्यफलन कितना होता है, तो आपको याद रखना है 4.75 जो होता है ये चांदी का होता है। याद रखेगा, आएगा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए 1 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है? देखिए 1 गीगा इलेक्ट्रॉन, 1 गीगा पहले क्या होता है? 1 गीगा जो होता है प्यारे बच्चों ये आपका 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। 10⁹9 होता है गीगा में। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻ क्या होता है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाले 1.6 × 10⁻⁻19 क्या होता है? जूल होता है। इसको 10⁹9 को -19 को जोड़िएगा तो कितना आएगा? सोचिए थोड़ा, तो -10 आएगा। तो राइट आंसर जो होगा यहाँ पर क्या
होगा, बी नंबर ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। 1 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जो मान होता है ये वाला होता है, बी नंबर ऑप्शन। ठीक है, 1.6 गुना 10⁻⁻10 जूल, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है? तो 1 मेगा बराबर क्या होता है? तो 1 मेगा बराबर क्या होता है प्यारे स्टूडेंट्स? तो 10⁻6 होता है। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान कितना होता है? तो 1.6 गुना 10⁻⁻19 जूल होता है, यही ना होता है। 19 और 6 को जोड़ेगा तो -13 आएगा, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग VVI में कर लीजिए, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर कहा जा रहा है कि कैल्शियम का देहली तरंगदैर्घ्य कितना होता है? तो कैल्शियम का देहली तरंगदैर्घ्य होता है प्यारे बच्चों कितना होता है? 460 ही लगभग होता है। ठीक है, देहली तरंगदैर्घ्य वाला एक बार देख के जाना, उसमें से 1 नंबर क्वेश्चन पक्का आएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 13 नंबर क्वेश्चन प्यारे बच्चों, विद्युत चुम्बकीय तरंग वाला गुण किसमें होता है? तो गामा किरण में जो होता है विद्युत चुम्बकीय तरंग का गुण पाया जाता है। देखो विद्युत चुम्बकीय तरंग वाला गुण जो होता है, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होता है, गामा किरण ही होता है। ठीक है, सही जवाब क्या हो जाएगा? सी नंबर। बाकी अल्फा किरण, बीटा किरण ये सब विद्युत चुम्बकीय तरंग है ही नहीं, सिर्फ आपका यहाँ पर गामा किरण होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा प्यारे बच्चों, कहा जा रहा है कि सबसे महत्तम वेदन क्षमता होती है। तो सबसे महत्तम वेदन क्षमता जो होती है वो गामा किरण का ही होता है। और ये जो गामा किरण जो होता है वो एक्स किरणों की तरह दिखता है। जैसे गामा किरण क्या होता है? वाई की तरह होता है, तो ये जो होता है एक्स किरणों की तरह ही दिखता है और इसमें महत्तम वेदन क्षमता होता है। ठीक है, तो यहाँ पर सही जवाब जो होगा यहाँ पर सी नंबर होगा, याद कर लीजिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, गामा किरणों का होता है। देखिए गामा जो किरण होता है, गामा किरणों का जो होता है शून्य आवेश और शून्य द्रव्यमान होता है। ये आप लोग जानते होंगे कि गामा किरणों का जो होता है शून्य आवेश और शून्य द्रव्यमान होता है, इसीलिए राइट आंसर जो होगा ए नंबर होगा। शून्य आवेश और शून्य द्रव्यमान जो होता है गामा किरणों का होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, तरंगदैर्घ्य बढ़ने तक अपवर्तनांक का मान क्या होता है? तो तरंगदैर्घ्य बढ़ने से अपवर्तनांक का मान जो होता है प्यारे स्टूडेंट्स वो घटता है, यानी कि तरंगदैर्घ्य का मान बढ़ने से अपवर्तनांक का मान क्या होगा? घटेगा प्यारे स्टूडेंट्स, इसीलिए राइट आंसर बी नंबर होगा। तरंगदैर्घ्य के बढ़ने से अपवर्तनांक का मान घटता है। कुशी का समीकरण पढ़े होंगे प्यारे बच्चों, तो आपको पता होगा, जरूर पता होगा। ठीक है, ये आप लोग पढ़े होंगे, तो ये कुशी के समीकरण से पता चलता है कि तरंगदैर्घ्य का मान बढ़ने से अपवर्तनांक का मान घटता है। राइट आंसर बी नंबर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, टेफ्लॉन का पैरावैद्युत स्थिरांक कितना होता है? तो टेफ्लॉन का जो होता है आपका कितना होता है? 2.1 होता है। ये वाला जो बेंजीन का होता है ये वाला तो होगा निर्वात का बन होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या पूछा जाए? पैरावैद्युत स्थिरांक जो होता है टेफ्लॉन के लिए कितना होता है? टेफ्लॉन के लिए जो पैरावैद्युतांक होता है 2.1 होता है, बेंजीन का होता है। याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके परीक्षा के लिए, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, निर्वात का पैरावैद्युत सामर्थ्य क्या होता है? देखो निर्वात का पैरावैद्युत स्थिरांक 1 होता है, निर्वात का पैरावैद्युत स्थिरांक 1 होता है, लेकिन पैरावैद्युत सामर्थ्य जो होता है वो आपका क्या होता है? अनंत होता है। क्या होता है? निर्वात का पैरावैद्युत स्थिरांक 1, लेकिन सामर्थ्य पूछेगा तो अनंत हो जाएगा। और पैरावैद्युत सामर्थ्य का जो मात्रक होता है वोल्ट बटा मीटर होता है। क्या होता है? ध्यान रखिएगा, पैरावैद्युत जो सामर्थ्य दिया गया इसका मात्रक क्या होता है? वोल्ट बटे मीटर होता है। और ये जो निर्वात के लिए जो पैरावैद्युत सामर्थ्य का मान होता है ये अनंत होता है। ये 2025 में क्वेश्चन आएगा, याद कर लो। ठीक है, एकदम याद कर लो। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन कि 1 पिको फैराड क्या होता है? तो 1 पिको को छोड़ो, पहले ये जानो कि 1 माइक्रोज होता है 10⁻⁻6 होता है। 1 नैनो की बात करेगा तो 10⁻⁻9 होता है। 1 पीको की बात करेगा तो 10⁻12 होता है। 1 मिली की बात करेगा तो 10⁻3 होता है। तो 1 पीको की बात किया जा रहा है तो 1 पीको जो होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1 पिको फैराड जो होता है 10⁻12 फैराड होता है। ठीक है, राइट आंसर ए नंबर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 20 नंबर क्वेश्चन के विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? तो फाइबर और फार्मूला आप लोग सभी लोग जानते होंगे, ईडी होता है। विद्युत तीव्रता का मात्रक वोल्ट बटे मीटर होता है और ये क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर होता है। तो 1 मीटर से 1 मीटर कटेगा तो वोल्ट मीटर यहाँ से आएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। एक और मात्रक निकालना चाहते हैं, एक और मात्रक निकल जाएगा प्यार बच्चों, फाई बराबर ए डी ए कहीं फार्मूला से। इसका तीव्रता का मात्रक न्यूटन बटे कुलाम होता है, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर होता है। तो ये वाला ही मात्रक हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कुलाम। ठीक है, रुकिए यहाँ पर न्यूटन बटे कुलाम मीटर स्क्वायर हाँ दिया गया है। ठीक है, हाँ ये वाला ही मात्रक हो जाएगा, यानी कि राइट आंसर सी नंबर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मीटर सेतु के तार बनी होते हैं तो मैग्नीन का बना होता है। किसका बना होता है? मीटर सेतु की जो तार बनी होती है किससे बनी होती है? मैग्नीन की बनी होती है। इसीलिए यहाँ पर सही जवाब जो होगा मेरे प्यारे लाल ऑप्शन नंबर सी होगा। याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये क्वेश्चन आएगा, आप लोग लगाइएगा। देखिए विद्युतशीलता का मात्रक क्या होता है? विद्युतशीलता
विद्युतशीलता का दो मात्रक होता है, कूलाम स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है और साथ में एक फैराडे बटा मीटर भी होता है। ये दोनों मात्रक को आपको याद रखना, दोनों आएगा। तो विद्युतशीलता का मात्रक क्या हो जाएगा, कूलाम स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। याद करते चलिए मेरे प्यार बच्चों, एकदम एग्जाम में तबाही मचाना है, दबाना एग्जाम में तो एकदम धुआं धुआं करिए, याद कर लेते जाइए। लेजर क्रिया के लिए आवश्यक जो होता है संख्या परिवर्तन होता है। लेजर क्रिया के लिए क्या आवश्यक होता है, संख्या में परिवर्तन। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए 24 नंबर क्वेश्चन के सरल सूक्ष्मदर्शी से क्या होता है। तो सरल सूक्ष्मदर्शी में जो प्रतिबिंब बनता है आभासी और सीधा बनता है। क्या होता है, आभासी और सीधा बनता है। किसके द्वारा, तो सरल सूक्ष्मदर्शी के द्वारा काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब बनता है। तो सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखो काल्पनिक और उल्टा कब बनता है, खगोलीय दूरदर्शी के द्वारा, ठीक है। हाँ, तो याद रखिएगा ये सब क्वेश्चन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। और वहाँ के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है। तो यहाँ पर सही जवाब तो ए नंबर ही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 25 नंबर क्वेश्चन कि एक स्वस्थ व्यक्ति के आंख के लेंस की फोकस दूरी 2 सेंटीमीटर होते हैं। इनकी आंख के लेंस की जो फोकस दूरी होती है ना 2 सेंटीमीटर होती है। ये आप लोग याद रखना। 25 सेंटीमीटर किसके लिए होती है, आंख की न्यूनतम दूरी पूछेगा तो 25 सेंटीमीटर, अधिकतम पूछेगा तो अनंत, ठीक है। थोड़ा कंफ्यूज नहीं करना, आप कंफ्यूज मत करें इस क्वेश्चन को देख के। आंख के लेंस की फोकस दूरी पूछा जाए, न्यूनतम दूरी नहीं है, इसलिए 2 सेंटीमीटर सिर्फ होगा। अगला देखिए आवेश के पृष्ठ घनत्व बराबर क्या होता है। आवेश के जो पृष्ठ घनत्व बराबर जो होता है प्यारे स्टूडेंट्स क्या होता है, तो आवेश के पृष्ठ घनत्व क्या होता है, लेमडा तो होता है आवेश का रैखिक घनत्व, फार्मूला क्या होता है क्यू बटे एल होता है। लेकिन आवेश का जो पृष्ठीय घनत्व होता है प्यारे बच्चों क्या होता है, तो आवेश का पृष्ठीय घनत्व सिग्मा बराबर क्या होता है, क्यू बटा ए होता है। तो क्यू बटा ए इसका सही जवाब होगा, ठीक है। क्या होगा, क्यू बटा ए, सिग्मा बराबर क्यू बटे मतलब कुल आवेश बटे कुल क्षेत्रफल, कुल आवेश बटे कुल क्षेत्रफल। तो कुल आवेश बटा कुल क्षेत्रफल देखिए कहाँ पर मिल रहा है, हाँ बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। देख रहे हो, लॉलीपॉप क्वेश्चन, लॉलीपॉप जवाब। अगला क्वेश्चन प्यारे स्टूडेंट्स, किस भौतिक राशि का पुनर्वितरण प्रकाश का व्यतिकरण होता है। किस भौतिक राशि का पुनर्वितरण प्रकाश का व्यतिकरण होता है, तो ये बता दीजिए प्यारे बच्चों, तीव्रता का होता है। निम्नलिखित में किस भौतिक राशि का पुनर्वितरण प्रकाश का व्यतिकरण होता है, तो ये तीव्रता का होता है, बी नंबर ऑप्शन। अगला देखिए प्रकाश के अनुप्रस्थ की पुष्टि करता है, प्रकाश की तरंग होता है तो अनुप्रस्थ होता है। देखिए प्रकाश, देखिए नाभिक में ऊर्जा परिवर्तन के कारण कौन सी किरण उत्पन्न होते हैं। देखिए नाभिकों में ऊर्जा परिवर्तन के कारण गामा किरण उत्पन्न होता है। कौन उत्पन्न होता है, गामा रे। कौन रे प्यारे स्टूडेंट्स, गामा रे, ठीक है। गामा रे उत्पन्न होता है किसके कारण से, नाभिकों में ऊर्जा का परिवर्तन होता है तो गामा रे उत्पन्न होता है, इसीलिए सही जवाब ए नंबर। बेतारी संचार का आविष्कार किसने किया था, बता दो प्यारे स्टूडेंट, बेतारी संचार का आविष्कार किसने किया था, तो मार्कोनी भैया किया था। कौन, मार्कोनी, ठीक है, मार्कोनी ने किया था। देख सकते हो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यानी कि बेतारी संचार का आविष्कार मार्कोनी ने किया था। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, एक्स किरण बनी होती है, तो एक्स किरण जो बनी होती है विद्युत चुंबकीय विकिरण की बनी होती है, ठीक है। एक्स किरण किसकी बनी होती है, विद्युत चुंबकीय विकिरण। कहोगे कैसे, अरे प्यारे लाल एक्स रे, एक्स रे, तो एक्स रे किससे बना होता है, विद्युत चुंबकीय विकिरण से। जिससे जैसे कि छाती का अगर करना एक्स रे तो उससे होता है, पेट का होता है, हाथ का होता है, हर चीज़ का होता है एक्स रे, तो विद्युत चुंबकीय विकिरण होता है। प्रोटॉन का विराम द्रव्यमान कितना होता है, देखो फोटोन का विराम द्रव्यमान क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर प्रोटॉन का विराम द्रव्यमान जो होता है वो आपका 1.6 गुना 10 की घात -27 kg होता है। इतना एक म्यू का भी मान होता है, ठीक है। एक म्यू जो होता है ना इसका मान भी होता है ये, ठीक है। और ये वाला जो दिया गया नाभिक का मास, इलेक्ट्रॉन का मास दिया गया, तो ये वाला तो होगा नहीं, अनंत भी नहीं होगा। सुनो, फोटोन का विराम द्रव्यमान पूछेगा तब 0, फोटोन का प्रोटॉन का पूछा, इसीलिए राइट आंसर जो होगा यहाँ से क्या होगा, डी नंबर ऑप्शन होगा। याद करते चलिए, तबाही मचाना एग्जाम में, धुआं धुआं करना है तो याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, किस पर आवेश और द्रव्यमान नहीं होता है, तो हम लोग शुरू से बताते रहे गामा किरण पर नहीं आवेश नहीं द्रव्यमान होता है। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कण अस्थायी है, देखिए अस्थायी कण जो होता है वो न्यूट्रॉन होता है। क्या होता है, न्यूट्रॉन जो होता है क्या होता है, अस्थायी कण होता है, इसीलिए थोड़ा ध्यान में रखिएगा, न्यूट्रॉन हो जाएगा, सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि रेडबर्ग नियतांक का मात्रा क्या होता है, तो रेडबर्ग नियतांक का मात्रा 1/मीटर होता है, मतलब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यानी रेडबर्ग नियतांक का मात्रा क्या हो जाएगा, 1/मीटर होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। प्रकाश के रंग का कान क्या, तो प्रकाश के रंग का कान इसका जो प्यारे बच्चों इसका आवृत्ति है,
यानी कि प्रकाश के रंग का कारण क्या है, तो इसका आवृत्ति है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश के रंग का कारण क्या है, तो इसका आवृत्ति है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 37 नंबर क्वेश्चन कि एक पैरा वैद्युत समांतर पट्टिका प्लेटों के बीच डाल देने पर धारिता का मान क्या होता है, तो धारिता का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है। यानी कि एक पैरा वैद्युत समांतर पट्टिका संधारित्रों के प्लेटों के बीच डाल देने पर धारिता का मान क्या होता है, बढ़ता है। 38 नंबर क्वेश्चन है कि शुद्ध संधारित्र का शक्ति गुणांक क्या होता है, तो शुद्ध संधारित्र का शक्ति गुणांक 0 होता है, चौक कुंडली का भी 0 होता है, और मैंने कहीं चीज़ों का बताया, लेकिन प्रतिरोध का शक्ति गुणांक हमेशा 1 होता है, याद रखना। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, फोटोन का विराम द्रव्यमान कितना होता है, तो फोटोन का विराम द्रव्यमान 0 होता है, ये शुरू में बताए हैं, और प्रोटॉन का ये वाला होता है, इलेक्ट्रॉन का ये वाला होता है, तो राइट आंसर ए नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए, चौक कुंडली का शक्ति गुणांक कितना होता है भैया, तो 0 होता है, 0 0 0, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा प्यारे स्टूडेंट्स। एकदम धुआंधार आप लोग आंसर देते चलिए। किस अर्धचालक का तापमान गुणांक जो होता है क्या होता है, किसी अर्धचालक का ताप गुणांक जो होता है हमेशा नेगेटिव होता है। किसी भी अर्ध जो चालक होता है उसके द वैल्यू ऑफ द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ द सेमी कंडक्टर इज, तो याद रखना नेगेटिव होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नावे की खोज कौन किया था, नावे की खोज करने वाला वैज्ञानिक रदरफोर्ड था। ठीक है, अल्फा क्यूनो पर ये प्रयोग किया था, और नावे की खोज जो करने वाला प्यारा बच्चों जो वैज्ञानिक था वो रदरफोर्ड भैया था। कौन था, रदरफोर्ड, याद रखना ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कहा जा रहा है कि संधारित्र, लो यहाँ पर इंग्लिश मीडियम थोड़ा सा दिक्कत है। संधारित्रों में ऊर्जा निम्नलिखित में से किस रूप में संग्रहित होता है, तो वैद्युत स्थिति, इसी को कहा जाता है वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, जिसे यू से सूचित करते हैं, इसका फॉर्मूला भी बताए, परिभाषा भी करवाएं। संधारित्र में ऊर्जा परिवर्तन के कारण वैद्युत स्थितिज ऊर्जा में संग्रहित होता है। देखिए, जब अनेक संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, मतलब श्रेणी क्रम का मतलब इस प्रकार से हम लोग जोड़ेंगे 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। अगर इसको हम लोग जोड़ेंगे श्रेणी क्रम में तो इनके धारिता का मान क्या होगा, तो हमेशा धारिता का मान घट जाएगा, क्योंकि इसको जोड़ेंगे तो बट्टा में जाएगा, बट्टा का मतलब घट जाएगा। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, जब हरा और लाल रंग को मिलाया जाता है तो कौन सा कलर बनता है। देखिए, जब हरा और लाल रंग को दोस्तों जब मिलाया जाता है तो यहाँ से आपका कौन सा कलर बनता है, पीला कलर बनता है। क्या बनता है, पीला कलर। और यहाँ पर बैगनी प्लस सफ़ेद जोड़ोगे ना तो यहाँ पर लाल और उज्जर जोड़ोगे तब क्या बनेगा, गुलाबी। यहाँ पर बनेगा प्यार बच्चों हरा लाल को तो क्या बनेगा, पीला बनेगा। और बताइए ऐसा कौन सा रोग है, बायोलॉजी वालों के लिए क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा रोग को हरा और लाल रंग जो होता है अंतर नहीं पता चलता, कौन रोग, बताना कमेंट करके। ठीक है, राइट आंसर बी नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए, जब धातु के आवेशित खोखले, देखिए आवेशित खोखले है, आवेशित गोले के पृष्ठ से गोले के केंद्र की ओर ले जाने में विद्युत क्षेत्र का मान 0 होता है, क्योंकि ध्यान दीजिए धातु के आवेशित गोले को पृष्ठ से केंद्र की ओर ले जाएंगे तो विद्युत क्षेत्र का मान हमेशा 0 ही होता है। राइट आंसर सी नंबर। अगला क्वेश्चन 48 नंबर, शून्य केल्विन पर अर्धचालक का व्यवहार कैसा होता है, तो शून्य केल्विन पर अर्धचालक का जो व्यवहार होता है वो बिल्कुल कुचालक के जैसा ही होता है। कुचालक का मतलब इंसुलेटर है। ठीक है, इंसुलेटर मैंने बैड कंडक्टर। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर बी नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए 49 नंबर क्वेश्चन, अल्फा कण प्रवेश कितना होता है। अल्फा कण किससे बना होता है, 2 न्यूट्रॉन प्लस 2 प्रोटॉन से बना होता है ना, 2 न्यूट्रॉन प्लस 2 प्रोटॉन से बना होता है। तो न्यूट्रॉन पर तो कोई आवेश होता ही नहीं है, तो ये इसका मान तो 0 हो जाएगा। प्लस 2 प्रोटॉन पर कितना आवेश होता है, प्लस 1.6 × 10⁻⁻⁻19 कूलम होता है। तो इसको गुना कर दीजिए इसमें तो 32 हो जाएगा, तो 32 × 10⁻⁻19 कूलम ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्लस आवेश इतना होता है। ठीक है, क्योंकि प्रोटॉन पर प्लस आवेश ना होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन देखिए, तांबा का कार्यफलन कितना होता है, तो 465 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तांबा का कार्यफलन एक चांदी का होता है, कितना होता है 4.7, याद रखना। ठीक है, ये वाला और ये वाला तो पक्का पूछेगा ही, चांदी वाला। एक सोडियम वाला भी याद कर लो 2.75 होता है। ये दोनों में से एक क्वेश्चन या तो तीनों में से कोई एक क्वेश्चन पक्का रहने वाला आपके एग्जाम में। ठीक है, लिख कर रख लो। चलिए प्यार बच्चों, वीडियो पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर से दबा लीजिए। प्यार बच्चों, हम आपके लिए इतना आपके खातिर मेहनत किए तो आपके लिए इतना फर्ज बनता है कि आप लोग वीडियो को लाइक कर लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और जो विद्यार्थी नोट्स लेना चाहते हैं गेस्ट क्वेश्चन तो इस नंबर पर ले लीजिएगा। ठीक है, और मैं जल्द ही स्टार्ट करने जा रहा हूँ 2 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री खास करके बायोलॉजी तीनों में। ठीक है, तो इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं प्यार बच्चों। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।